क्योंकि सच जानकर आपके होश उड़ा जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं 1970 से, जब अमेरिका में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक अखबारों में एक खबर आती है कि एक वैज्ञानिक क्लिफ्टन टाइमरमैन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। अब तक तो ठीक था, लोग सोचते थे कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर वो कहीं चले गए होंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि क्लिफ्टन कोई आम वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो समय में यात्रा कर सकती थी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी इस मशीन का टेस्ट भी किया था और कुछ लोगों ने एक चमकती हुई चीज देखी थी जो अचानक गायब हो गई थी। क्या वो क्लिफ्टन की टाइम मशीन थी और क्या वो उसी में बैठकर भविष्य या अतीत में चले गए? इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ लोग मानते थे कि क्लिफ्टन सच में टाइम ट्रैवल करके चले गए, तो कुछ का कहना था कि ये सब सरकार का किया धरा है। हो सकता है कि क्लिफ्टन ने कुछ ऐसा खोज निकाला था जो दुनिया के लिए खतरनाक था, इसलिए सरकार ने उन्हें गायब करवा दिया और उनकी खोज को भी छुपा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? क्या विज्ञान भी ये मानता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ नियमों को तोड़ना होगा, जैसे कि प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करना। आइंस्टीन ने कहा था कि समय एक नदी की तरह है जिसे मोड़ा जा सकता है। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा, यानी हम 10 साल अंतरिक्ष में बिताकर वापस आएं तो धरती पर 100 साल बीत चुके होंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे रहस्यमयी रास्ते हैं जिन्हें वर्महोल्स कहते हैं। ये वर्महोल्स हमें एक समय से दूसरे समय या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 1970 में इतनी टेक्नोलॉजी थी कि क्लिफ्टन इतना सब कर पाते? दोस्तों, टाइम ट्रैवल का चक्कर कोई नया नहीं है। सदियों से लोग इसके बारे में सोचते और लिखते आ रहे हैं। जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताता हूं जो साबित करती हैं कि टाइम ट्रैवल शायद सच में मुमकिन है। 2000 में एक आदमी जिसने खुद को जॉन टीटर कहा, उसने इंटरनेट पर दावा किया कि वो 2036 से आया है। उसने भविष्य की कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कुछ सच भी हुई। उसने बताया कि 2036 में दुनिया एक भयानक युद्ध से तबाह हो चुकी होगी और लोग टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अतीत में आने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या जॉन सच में भविष्य से आया था या फिर वो सिर्फ एक धोखेबाज था? एक और घटना है जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। 1943 में अमेरिकी नौसेना का एक जहाज यूएसएस एल्ड्रिच रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कहा जाता है कि इस जहाज पर टाइम ट्रैवल से जुड़ा कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था और जहाज गलती से किसी दूसरे समय या जगह पर चला गया। इस घटना को लेकर आज तक रहस्य बना हुआ है। और आखिर में ब्लैक होल। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के पास समय बहुत धीरे चलता है, जिससे टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। अगर हम किसी तरह ब्लैक होल के पास जाकर वापस आ सकें तो हम भविष्य में पहुंच सकते हैं। इंटरस्टेलर फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, याद है? दोस्तों, जब भी टाइम ट्रैवल की बात होती है तो षड्यंत्र की बातें तो होती ही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि क्लिफ्टन ने अपनी टाइम मशीन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था और वे भविष्य में चले गए थे। लेकिन सरकार ने इस टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपाने के लिए सभी सबूतों को मिटा दिया, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। सोचिए, अगर लोग भविष्य में झांक कर देखने लगे तो क्या होगा, या फिर अतीत में जाकर इतिहास बदलने लगे तो? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सीआईए ने क्लिफ्टन के प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में ले लिया और अब वो चुपके चुपके टाइम ट्रैवल पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या ये सच हो सकता है? क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? पॉप कल्चर और टाइम ट्रैवल।
दोस्तों, टाइम ट्रैवल का क्रेज सिर्फ असल जिंदगी में ही नहीं, बल्कि फिल्मों और किताबों में भी खूब देखने को मिलता है। बैक टू दी फ्यूचर, इंटरस्टेलर, टेनेंट, द टाइम मशीन जैसी ढेरों फिल्में और किताबें हैं जो टाइम ट्रैवल के इर्द गिर्द घूमती है। इनमें से कुछ फिल्में तो साइंस फिक्शन होती हैं, जिनमें कल्पना को ज्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो टाइम ट्रैवल के वैज्ञानिक पहलुओं को दिखाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या यह सच में मुमकिन हो सकता है। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी मिल ही जाए जिससे हम समय में यात्रा कर सकें, लेकिन तब तक हमें फिल्मों और किताबों में ही टाइम ट्रैवल का मजा लेना होगा। मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल। दोस्तों, क्या आपने कभी मल्टीवर्स के बारे में सुना है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं जो एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं। हर ब्रह्मांड में हमारी तरह ही लोग रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमसे अलग होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रैवल करके हम इन दूसरे ब्रह्मांडों में भी जा सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो कैसा होगा? हम अपनी दूसरी जिंदगी देख सकेंगे जहां हम कुछ और ही कर रहे होंगे। लेकिन टाइम ट्रैवल के साथ एक और खतरा जुड़ा है, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अतीत में जाकर कुछ भी बदलते हैं तो उसका असर हमारे वर्तमान और भविष्य पर पीढ़ी बीत सकता है। हो सकता है कि हमारी एक छोटी सी गलती से पूरी दुनिया बदल जाए। अगर टाइम मशीन असली होती तो? दोस्तों, अब जरा सोचिए कि अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती तो आप क्या करते? क्या आप अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधारते, या फिर भविष्य में झांक कर देखते कि आपकी जिंदगी कैसी होगी? हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर से मिलना चाहें, या फिर किसी प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को जानना चाहें, या फिर आप बस ये जानना चाहें कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी। क्या ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया खत्म हो चुकी होगी, या फिर हम एलियंस से मिल चुके होंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप क्या करते। समय का रहस्य। तो दोस्तों, क्या टाइम मशीन सच में 1970 में बनी थी? क्या क्लिफ्टन वाकई समय में खो गए, या यह सिर्फ एक अफवाह थी? क्या हम कभी समय के इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समय में मत खो जाना।